आपका दोस्त बासित और आप देख रहे हैं एबीजी न्यूज सच्चाई संघर्ष की। देश दुनिया की 25 ताजा खबरें आपके सामने फटाफट। सीएम योगी ने दिल्ली में बीएल संतोष से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार देर रात नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की। बैठक में आगामी 10 विधानसभा उपचुनाव और संगठन व यूपी सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष समाज के ताने बाने को नष्ट कर रहा है और झूठ को उजागर कर रहा है, बोले सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के अफवाहों और सोशल मीडिया के जरिए समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। विपक्ष के हर झूठ को बेनकाब करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और सच्चाई को बताएं। 33 डिप्टी एसपी की पदोन्नति का तोहफा, सभी को एडिशनल एसपी बनाएं, बोले सीएम योगी। सरकार ने 37 डिप्टी एसपी को एडिशनल एसपी के प्रोन्नतित करने का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। बीते दिनों वर्ष 2008 बैच के डिप्टी एसपी को प्रोन्नत करने की विभागीय प्रोन्नत समिति की बैठक में सहमति बनी थी। 108 एम्बुलेंस यूपी की एम्बुलेंस सेवा का देश में पहला रिस्पांस टाइम, कॉल के 7.5 मिनट के भीतर पहुंच रहा वाहन। एम्बुलेंस सेवा 108 ने राज्य भर में आपात स्थिति के दौरान मरीजों को देखभाल प्रदान करने में प्रतिक्रिया समय में रिकॉर्ड सुधार किया है। 2016-17 में राज्य की 108 एम्बुलेंस सेवा का रिस्पांस टाइम 16:52 था। अब एक मरीज तक एम्बुलेंस पहुंचने में सिर्फ 7.5 मिनट लगते हैं। मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं। मेरी छवि खराब करने के लिए दायर हुआ केस, जज से बोले राहुल गांधी। ये मामला मेरी छवि और कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया था। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं। शुक्रवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बयान दिया। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को प्रदेश पुलिस और पीएससी में देंगे आरक्षण, बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी बल्क में वेटेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के रूप में राज्य को ट्रेंड और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे। आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट पर संकट, शत्रु संपत्ति के दायरे में जौहर विश्वविद्यालय के 2 भवन, प्रशासन ने जारी किया नोटिस। आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय के 2 भवन शत्रु संपत्ति के दायरे में आ गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने दोनों के खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद विश्वविद्यालय की जमीन की पैमाइश की जा रही है। बरेली जिले में सावन भर तैनात रहेंगे AK-47 से लैस 45 जवान। एसपी ने गठित की 3 स्पेशल टीमें। बरेली में एसएसपी ने पुलिस की 3 टीमों का गठन किया है। तीनों टीमों में कुल 45 पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया है। तीनों टीमें दंगा निरोधक उपकरण से लैस होंगी। वहीं पुलिसकर्मी AK-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लैस होंगे। मुरादाबाद प्रशिक्षण केंद्र में घिनौना खेल, संचालिका दूसरे समुदाय के लड़कों संग रहने पर बनाती थी दबाव। धर्मांतरण की मुहिम चलाने और असली की जगह नकली प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के आरोप में पुलिस ने मेकअप इंस्टीट्यूट की संचालिका खान उर्फ सपना और उसके पति शहनवाज खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। में भीषण हादसा, खड़े ट्रक से टकराई पिकअप, 2 छात्रों की मौत, 10 घायल। प्रदेश के बलिया जिले में शनिवार की सुबह भीषण हादसा हुआ। स्कूली बच्चों से लदी पिकअप सड़क पर खड़े ट्रक से भिड़ गई। हादसे में 2 छात्रों की जान चली गई, 10 बच्चे घायल हो गए। वहीं चालक बुरी तरह केबिन में फंस गया। कांड से सबक, एक्शन में मिर्जापुर के एसपी लाइन हाजिर किए गए। थानों के 29 पुलिसकर्मी, मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। थानों पर तैनात 29 ऐसे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है जिनके ऊपर थाने में वसूली करने का आरोप लगता रहा है।
सत्ता में आते ही 24 घंटे में रद्द होगी अग्निवीर योजना, बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में आते ही 24 घंटे में देश की सुरक्षा के समझौता करने वाली और सैनिकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली अल्पकालिक अग्निवीर सैन्य भर्ती योजना रद्द होगी। राजकीय एवं निजी ITI में प्रवेश के लिए करें ऑनलाइन आवेदन, अंतिम तिथि होगी 4 अगस्त। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें ITI के रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पुरानी पेंशन आंदोलन को तेज करेंगे राज्य कर्मचारी, 25 अक्टूबर को करेंगे विधानसभा का घेराव। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पुरानी पेंशन बहाली व राज्य कर्मियों को लंबित मांगों को निरस्त करने के लिए 25 अक्टूबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके लिए परिषद ने मुख्य सचिव समेत संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना भेज दी है। विंध्यवासिनी पद यात्रा, काशी से विंध्याधाम की यात्रा 6 अगस्त को पहुंचेंगे देश भर के श्रद्धालु। काशी से मां विंध्यवासिनी के दरबार की पैदल यात्रा 6 अगस्त को होगी। गुरुद्वारे में मत्था टेक माता के धाम के लिए पदयात्रा आगे बढ़ेगी। देश भर से माता के भक्त शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए काशी पहुंचेंगे। नाम बदलकर बेच रहा था छोले भटूरे, हंगामे के बाद ठेला छोड़कर भागा। मेरठ के दरौला में नाम बदलकर छोले भटूरे बेचने की सूचना पर कांवड़ियों और क्षेत्र के लोगों ने हंगामा कर दिया। वहीं हंगामा होने पर छोले भटूरे बेचने वाला युवक ठेला छोड़कर भाग निकला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी है। कांवड़ यात्रा पर आतंकी साया, लखनऊ से आए ATS कमांडो। मुजफ्फरनगर के SSP अभिषेक सिंह ने कहा कि सूचना मिली है कि कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमला हो सकता है। एहतियात के तौर पर ATS की एक यूनिट को कांवड़ मार्ग पर तैनात किया गया है। लोगों को मिल सके सत्ता न्याय, बोले केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद। पीलीभीत जिले को इलाहाबाद हाई कोर्ट की बजाय लखनऊ स्थित खंडपीठ से संबद्ध करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पैरवी की। जनता की बात सुनी जाए, बोले संजय निषाद। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, जनता से जुड़ने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचना है। उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल ही निषाद पार्टी खड़ी हुई है। कार्यकर्ताओं की समस्याओं के लिए अगर मुख्यमंत्री तक भी जाना पड़ा तो हम अवश्य जाएंगे। सूखे में किसानों का संकट मोचक बनी योगी सरकार, अनुदान पर दे रही मक्का बाजरा। हर बार की तरह इस बार भी योगी सरकार किसानों का संकट मोचक बनकर सामने आई है। प्रदेश के जिन इलाकों में कम बारिश की वजह से किसान धान की बुआई नहीं कर पाए हैं या बाढ़ से उनकी फसल क्षतिग्रस्त हुई है, उन क्षेत्रों में किसानों की क्षति की भरपाई के लिए सरकार मक्का, बाजरा, ज्वार, दलहन और तिलहन के बीज अनुदान पर दे रही है। पटेल को छोड़ दिया, उनकी सदस्यता नहीं लेंगे, बोले अखिलेश यादव। राज्यसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मुहिम में पार्टी लगी हुई है। इन विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य साबित करने के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य पर क्यों बार बार तन कस रहे अखिलेश यादव? सीएम योगी की बैठकों को नजरअंदाज करके केशव प्रसाद मौर्य अन्य पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं। यूपी बीजेपी में मची हलचल का असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव भी मौके का पूरा फायदा उठाते हुए बीजेपी पर तंज कसने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्या यूपी में होगा ऑल इज वेल? सीएम योगी की बीजेपी आरएसएस के टॉप 7 नेताओं के साथ बैठक। उत्तर प्रदेश के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम 27 और 28 को दिल्ली में ही रहेंगे। इस दौरान वो नीति आयोग की बैठक के साथ बीजेपी के 7 वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं। जानकारों का कहना है कि इस बैठक में संगठन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। नीति आयोग की बड़ी बैठक।
विकसित भारत पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बड़ी बैठक हुई। देश भर के मुख्यमंत्रियों ने इस मीटिंग में भाग लिया। बैठक को राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में रखा गया था। आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि 2047 में विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, एक सैनिक शहीद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र में शनिवार सुबह सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद एक सैनिक और एक आतंकवादी की मौत हो गई। सेना ने कहा कि गोलाबारी नियंत्रण रेखा LOC के पास कुपवाड़ा में मचला सेंटर के कामकारी में एक फॉरवर्ड चौकी पर हुई।